हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड चैप्टर 8 सब्जेक्ट इंग्लिश द क्लेवर हेयर, यानी कि एक चतुर खरगोश। हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश, यानी कि चतुर खरगोश। क्लेवर का मतलब क्या कहते हैं? चतुर कह सकते हैं ना, चतुर खरगोश। ठीक है, चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। वंस लॉन्ग अगो, लंबे समय की बात है। देयर लिव अ लायन इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहता था। ही वॉज अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वह कौन था? जंगल का राजा हुआ करता था। एवरी डे, हर रोज, ही किल मोर एनिमल देन ही कुड ईट, वह हर रोज इतने जानवर मारता था जितने कि वह खा भी नहीं पाता था, यानी कि अपने खाने से भी ज़्यादा क्या है, वह जानवरें मारा करता था। ऑल फॉरेस्ट एनिमल वर टेरिफाइड ऑफ हिम, जंगल के सारे जानवर उससे डरे हुए थे। ठीक है, सो ऑल एनिमल्स वेंट टू द लॉयन इन अ ग्रुप एंड रिक्वेस्ट, तो सारे के सारे एनिमल इकट्ठा हुए और एक ग्रुप बनाकर, एक झुंड बनाकर किसके पास? शेर के पास गए, अपनी रिक्वेस्ट का मतलब होता है अपनी प्रार्थना लेकर। ठीक है, सर, उन्होंने कहा, सर वी आर योर हम्बल सर्वेंट, हम आपके नौकर हैं, है ना। अब जंगल में शेर राजा हुआ तो बाकी सब जानवर कर्मचारी हुए, नौकर हुए। फ्रॉम नाउ ऑन, आज से हम, वी शॉल सेंड एन एनिमल एवरी डे, हम आपको रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। फॉर योर फूड, आपके खाने के लिए। यू मे नॉट हंट नाउ, आज से आप शिकार न करें। ठीक है ना। तो वो सारे के सारे ग्रुप मिलकर शेर के पास जाकर अपनी प्रार्थना करते हैं कि आज से हम रोज आपके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे, तो आपको शिकार करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके खाने के लिए हम क्या है, पहले से ही एक जानवर भेज दिया करेंगे हम में से, है ना। वेल दैट साउंड गुड, अब शेर कहता है हाँ ठीक है, सुनने में तो अच्छा ही है। सेड द लॉयन, किसने कहा? शेर ने कहा। बट आई फील हंग्री इन द मॉर्निंग, बट परंतु मुझे तो भूख सुबह में लगती है। सो द एनिमल मस्ट कम टू मी एट अ सनराइज, तो आपको जो जानवर है वो सूर्य जब उगता है तब मेरे को भेजना है। ठीक है ना, मतलब उसको सुबह सुबह भूख लगती है तो उसने कहा कि मेरे को सुबह में भेजो। एल्स आई विल किल ऑल ऑफ द यू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप सभी को क्या है, मार डालूंगा। नाउ द एनिमल स्टार्टेड टू सेंड एनिमल एवरी डे द लॉयंस देन, अब सारे के सारे जानवर रोज क्या करते थे, अपने में से एक एक जानवर को भेजने लगे। कहाँ पर? लॉयंस डेन, यानी कि शेर की गुफा में। ठीक है ना। 10 मैनी डे पास बाय, धीरे धीरे बहुत दिन गुजरते गए। वन डे, एक दिन, इट वॉज अ टर्न ऑफ हेयर, तो एक दिन क्या हुआ, खरगोश की बारी आ गई। एज ही वॉकड टुवार्ड द देन लायंस देन ही थॉट अ प्लान, जब वह शेर की गुफा की ओर चल ही रहा था तब उसे क्या तरकीब सूझी, यानी कि एक प्लान सूझा। ठीक है ना। ही प्ले अबाउट बुशेज एंड पास मच टाइम, वह इधर उधर खेलता रहा और समय को बिताता गया। ठीक है। ही वेंट टू द लॉयंस देन ओनली वेन इट वॉज आफ्टरनून, वह पूरे दिन तो इधर से उधर खेल कर उसने पूरा दिन बिता दिया। अब शाम के समय में वो लॉयन के मतलब शेर के गुफा के पास चला गया। ठीक है। बाय दिस टाइम अ लॉयन वॉज वेरी एंग्री एंड हंग्री, अब उस लॉयन को सुबह में खाना नहीं मिला और शाम भी हो चुकी थी। अब लॉयन भूखा भी था और गुस्से में भी था। ठीक है, गुस्से में भी था। वेन ही सॉ ओनली अ स्मॉल हेयर फॉर हिज फूड, जब उसने देखा एक छोटा सा खरगोश उसके खाने के लिए आया है। हिज एंगर न्यू नो बाउंड, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। नो बाउंड यानी सीमा रहना, है ना। मतलब गुस्से से आग बबूला हो गया, मतलब गुस्से की कोई सीमा नहीं हुई, वो सीमा से पार हो गए। ही रोर, वह गुर्राया। यू टीनी वृक्ष, तुम इतने छोटे से बेवकूफ। वाई डिड यू कम सो लेट, आज तुम इतना बहुत लेट क्यों आए, इतने देर से क्यों आए। आई विल किल ऑल द एनिमल्स टुडे, मैं सारे के सारे जंगल के जानवरों को मार डालूंगा आज। द हेयर सेड इन द वीक वॉइस, अब खरगोश ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में, यानी कि धीरे से आवाज़ में कहने लगा, सर
इट इज़ नन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द फॉरेस्ट एनिमल, इसमें जंगल के जानवरों की कोई गलती नहीं है। बिकॉज आई एम स्मॉल, क्योंकि मैं छोटा हूँ। दे हैड सेंट 5 ऑफ अस सो दैट यू डोंट गॉट एंग्री। तो जब आपको जंगल के जानवरों की गलती नहीं है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो उन्होंने क्या किया था, मेरे जैसे 5 जानवरों को और भेजा था, ताकि आपको क्या है, आपकी भूख मिट जाए, आपको क्या है, भूखा न रहना पड़े। ठीक है। देन वेयर आर द अदर्स, तब लॉयन ने थंडर्स द लॉयन, तब लॉयन गरजते हुए कहता है, तो बाकी दूसरे वाले सब कहाँ हैं। ऑन द वे देयर इज अ वेल, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ पर एक कुआं था। इन इट लीव्स अ लॉयन, उस कुएं के अंदर एक शेर रहता है। ही एट अप 4 ऑफ अस, उन्होंने हम 5 में से 4 जनों को खा लिया। आई रन एंड सेव माई लाइफ, मैं भाग गया और मैंने अपनी जान बचा दी। एनी हाउ, यानी कि किसी भी तरह से मैं वहाँ से भाग निकला और मैंने अपनी जान बचा ली। तो ही से दैट ही इज़ अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, और वह कुएं के अंदर वाला शेर कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। द हेयर सेड फोल्डिंग हिज हेड, शेर ने क्या, अपने हाथ जोड़ते हुए शेर से कहा कि जो वो कुएं में जो शेर रहता है वो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। द लॉयन वॉज फ्यूरियस नाउ, अब लॉयन बहुत ही गुस्से में हो गया। फ्यूरियस यानी बहुत तेज गुस्से में होना, अब वो बहुत ही गुस्से में हो गया। ही थंडर, वह गरजा, बहुत से जोर से गुरजाया। शो मी द वेल, कुआं मुझे बताओ वो कुआं कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर आया हुआ है। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन फर्स्ट, मुझे पहले तो उसको एक सबक सिखाना पड़ेगा। किसको, कुएं वाले लायन को। ठीक है ना। द लॉयन लुक इन टू द वेल, जैसे ही वह लॉयन वहाँ पर पहुँचे और कुएं के अंदर देखा, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो उसने क्या हुआ, पानी में, कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, तो उसने जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो उसने अपना क्या है, अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे जिस प्रकार हम अपने कहीं पानी भरा हुआ पड़ा होता है और हम देखते हैं पानी में, तो हमें भी अपना क्या मुंह उसके अंदर दिखता है, उसी उसके जैसे ही लायन को भी अपने जैसा लायन उसके अंदर पानी में दिखा। ही थॉट देयर वॉज अनदर लायन इन द वेल, शेर ने सोचा कि कुएं में एक और लायन है उसके अलावा। ही जंप इनटू द वेल, वह जैसे ही कुएं में जंप किया यानी कूद गया। बट देयर वॉज नो लायन देयर, तो उसे पता चला कि कुएं में अंदर कोई शेर नहीं है। ही वॉज डाउन, अब वह शेर कुएं के पानी में डूब चुका था। दिस वॉज हाउ द लिटिल हेयर गॉट अ फॉरेस्ट रीड ऑफ द एविल लायन, इसी प्रकार एक छोटे से खरगोश ने जंगल को शेर, पूरे जंगल के जानवरों को शेर से बचा दिया था। ठीक है। अब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। टेरिफाइड, स्कैर्ड यानी कि डरना, बाउंडेड, लिमिट्स यानी कि एक सीमा, व्रिच यानी अनप्लेजेंट, फ्यूरियस, एंग्री यानी गुस्से में होना, रिफ्लेक्शन यानी एक हमारे जैसा का जैसा एक छोटा सा इमेज यानी फोटो। अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस टाइम। ऑल द फॉरेस्ट एनिमल वर टेरिफाइड ऑफ लॉयन, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी टिक करना है, टेरिफाइड ऑफ लॉयन। ठीक है। सेकंड, वन डे इट वॉज अ टर्न ऑफ हेयर। ठीक है, हेयर मतलब खरगोश का टर्न था। द डैश लुक इन टू द वेल, द लॉयन लुकड इन टू द वेल। द रैबिट हेयर गॉट द फर्स्ट फॉरेस्ट रीड ऑफ द लॉयंस, किसने दिया था, तो एविल्स लॉयन यानी कि दुश्मन। एविल का मतलब क्या होता है, दुश्मन ही होता है, खतरनाक शेर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। वाई वर द फॉरेस्ट एनिमल टेरिफाइड ऑफ द एनिमल और टेरिफाइड ऑफ द लॉयन, बिकॉज ही किल्ड एनिमल एवरी डे, क्योंकि वो रोज शिकार करता था बहुत सारे जानवरों का। हाउ मैनी एनिमल्स डिड द एनिमल्स ग्रुप इन द, तो सारे जो जानवरों का जो झुंड बनकर शेर के पास गए थे, उन्होंने कितने जानवर भेजने का वादा किया था, तो एक एनिमल भेजने का वादा किया था। हु वॉज फुलिश, बेवकूफ़ कौन था, शेर या खरगोश, तो शेर, लायन।
हाउ मैनी एनिमल्स वर इन द वेल्स, देर आर नो एनिमल्स इन द वेल, क्योंकि उसके अंदर कोई एनिमल नहीं थे, कुएं के अंदर कोई एनिमल नहीं था। अब आपके क्वेश्चन आंसर आता है, हाउ मैनी एनिमल्स डिड द लायन किल एवरी डे, तो ही किल्ड मोर एनिमल्स देन ही कुड इट। सेकंड है, व्हाट डिड द फॉरेस्ट एनिमल रिक्वेस्टेड टू द लायन, आंसर लिखना है, द एनिमल रिक्वेस्टेड अ लायन, दे सेंड एन एनिमल एवरी डे, यू मे नॉट हंट नाउ। व्हाट डिड द लायन सी इन द वेल, लायन ने कुएं में क्या देखा, द लायन सी वन अनदर लायन, ब्रैकेट में लिखना है हीज रिफ्लेक्शन, यस कि उसका प्रतिबिंब इन द वेल देखा है ना। हु गॉट अ फॉरेस्ट रीड ऑफ द लायन, तो हेयर गॉट अ फॉरेस्ट रीड ऑफ द लायन, ठीक है ये आपके। अब आपको इसको ऐड लिखना है, देखो एवरी प्लस डे, एवरी डे, आफ्टर प्लस नून, आफ्टरनून, सन प्लस राइज, सनराइज, एन प्लस अदर, अनादर, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, ऑल द फॉरेस्ट वर टेरिफाइंग ऑफ द लायन। देखो आपको इस पूरे सेंटेंस में एक स्पेलिंग गलत दी हुई है, टेरिफाइंग, टेरिफाइड, तो टेरिफाइड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, TERRIFIED, और इधर क्या ए है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता लगा के वापस करेक्ट लिखना है। द लायन वॉज, देखो हंग्री, हंग्री का स्पेलिंग क्या होती है, हंग्री, HUNGRY, और इधर क्या लिखा हुआ है, हैंग्री, तो हंग्री आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है। वेयर आर द अनदर, तो अनदर की स्पेलिंग क्या होती है, ANOTHER, ठीक है। द लायन लुक इनटू द, WEL नहीं होता है, WELL होता है, वेल, ठीक है। अब आपके नीचे आते हैं क्वेश्चन, इस पिक्चर को देखना है, इज दिस ए बलून, तो यस दिस इज अ बलून। इज दिस अ पेन, पेन, क्या ये पेन है, नहीं, तो नो दिस इज अ पेंसिल, नहीं ये क्या है, पेंसिल है। इज दिस अ बन, क्या ये एक बन है, तो यस दिस इज अ बन। इज दिस अ डॉग, क्या ये एक कुत्ता है, नो दिस इज अ काउ। इज दिस अ रैबिट, यस दिस इज अ रैबिट। इज दिस अ फुटबॉल, क्या ये फुटबॉल है, नो दिस इज अ बैट, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट।